हेलो दी वाइट कोटर्स, कैसे हैं आप सब। तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले थे एडमिशन और डिस्चार्ज क्या होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं एडमिशन एंड डिस्चार्ज क्या होता है। फर्स्टली देखते हैं एडमिशन। एडमिशन इज डिफाइंड एज अलाउइंग अ पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड केयर। पेशेंट को हम अलाउ करते हैं हॉस्पिटल में स्टे होने के लिए, किसके लिए? ऑब्जर्वेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट और केयर के लिए। देन हम टाइप्स देखते हैं। इसमें 3 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट रहता है इमरजेंसी एडमिशन, सेकंड रूटीन एडमिशन, देन आता है एलिवेट एडमिशन। तो फर्स्टली देखते हैं इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है। इमरजेंसी एडमिशन, पेशेंट आर एडमिटेड इन एक्यूट कंडीशन में पेशेंट एडमिट होता है रिक्वायरिंग इमीडिएट ट्रीटमेंट की, जिसमें नीड होती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पेशेंट विथ RTA मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केस में पेशेंट आया है, पॉइजनिंग है, ठीक है, अगर पॉइजनिंग इनटेक कर लिया है, बर्न है या फिर कार्डियक और रेस्पिरेटरी इमरजेंसी है, तो ये इमरजेंसी एडमिशन। देन देखते हैं रूटीन एडमिशन। रूटीन मतलब उसका जो ट्रीटमेंट है यहाँ पे ही हॉस्पिटल में चलता है, और रूटीनली जैसे डायबिटीज़ वाले पेशेंट हो गए, हाइपरटेंशन वाले, उनका रूटीन चेकअप चलता रहता है। तो इसमें रूटीन एडमिशन। इन दिस पेशेंट आर एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए पेशेंट एडमिट होते हैं, डायग्नोस्टिक के लिए, मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट इज़ गिवन अकॉर्डिंग टू पेशेंट प्रॉब्लम, पेशेंट की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए। जैसे एग्जांपल देखते हैं। पेशेंट विद हाइपरटेंशन, अभी बताया, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट और डायबिटीज़ मेलाइटिस DM वाले पेशेंट जो रहते हैं वो रूटीन एडमिशन में आते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं इलेक्टिव एडमिशन। इलेक्टिव एडमिशन क्या होता है? रिफर्स टू द पर्पस ऑफ शेड्यूलिंग एंड अरेंजिंग फॉर अ पेशेंट एडमिशन टू अ हॉस्पिटल और हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर अ। ऐसे पेशेंट इलेक्टिव एडमिशन में आते हैं जिनका पहले से एडमिशन होना प्लान्ड रहता है, प्लान्ड मेडिकल प्रोसीजर प्लान्ड रहते हैं, ट्रीटमेंट जो रहता है उनका प्लान रहता है कि इस टाइम पे ये करना है। दैट इज़ नॉट अर्जेंट, ये अर्जेंट नहीं होते और ना ही इनमें कोई इमरजेंसी होती है। जैसे कैटरेक्ट सर्जरी वाले हो गए, हिस्टेक्टोमी वाले हो गए, नी रिप्लेसमेंट, ठीक है, ये वाले पेशेंट, जैसे हिस्टेक्टोमी हो गई और कोलेक्टोमी हो गई और सिग्मोइडोस्कोपी, ठीक है, ये सारे जो प्रोसीजर्स रहते हैं ये किस पे आते हैं? इलेक्टिव एडमिशन में, ये पहले से ही प्लान रहते हैं। देन देखते हैं डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज, अ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल इज़ द फॉर्मल रिलीज ऑफ अ पेशेंट, पेशेंट का फॉर्मल रिलीज होना हॉस्पिटल से प्रोसीजर के बाद और कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, जितना ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया था एक कोर्स उनकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद डिस्चार्ज लेना। डिस्चार्ज अकर वेन एवर अ पेशेंट लीव हॉस्पिटल अपॉन completion ऑफ ट्रीटमेंट के बाद, देन साइनिंग आउट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के बाद उनको साइन आउट किया जाता है। ट्रांसफरिंग टू अनदर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में ट्रांसफ़र करते हैं या फिर पेशेंट की डेथ हो जाती है इस टाइम पे। देन आइडियली डिस्चार्ज प्लानिंग स्टार्ट कब हो जाती है? एज सुन एज द क्लाइंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, जब क्लाइंट जो और पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे ही ये डिसाइड हो जाता है कि पेशेंट जो है उसका डिस्चार्ज कब होगा, उसकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, उसके ट्रीटमेंट प्लान के अकॉर्डिंग। देन टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइप प्लान डिस्चार्ज, प्लान होता है पहले से। पेशेंट कंप्लीट इनिशियल और एक्चुअल, ठीक है, पहले और अभी का जो एक्चुअल मैनेजमेंट है वो कंप्लीट कर लेता है हॉस्पिटल का। नाउ ही और शी नीडेड नॉट टू बी अंडर द ऑब्जर्वेशन, मतलब उसको ज़रूरत नहीं होती कि हॉस्पिटल के ऑब्जर्वेशन के अंडर में ही रहे अगर उसने अपना मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लिया है तो। डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द हॉस्पिटल, नो नीड टू एनी सुपरविजन ऑफ हॉस्पिटल। डामा लामा, ये डिस्चार्ज होते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। डामा मतलब होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस और लामा मतलब लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। डामा क्या होता है? और डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाके पेशेंट को डिस्चार्ज कराना। अकर व्हेन अ पेशेंट लीव द हॉस्पिटल, पेशेंट जो रहता है वो हॉस्पिटल से लीव होना चाहता है विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के, ऑफ देयर ट्रीटिंग फिजिशियन, जो भी फिजिशियन उनको ट्रीट कर रहा है उनकी परमिशन के बिना जो पेशेंट रहता है वो लीव होना चाहता है हॉस्पिटल से। देन आता है लामा। लामा क्या होता है? लामा और लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस रिफर्स टू अ पेशेंट हु लीव द हॉस्पिटल अगेंस्ट द डॉक्टर, जो डॉक्टर एडवाइस, जो डॉक्टर्स रहते हैं उनकी एडवाइस से, जो रूटीनली डॉक्टर, ड्यूटी डॉक्टर रहते हैं उनकी एडवाइस के अगेंस्ट जाकर पेशेंट जो रहता है वो लीव होना चाहता है।
देन ट्रांसफ़र क्या होता है, ट्रांसफ़र टू अदर यूनिट या फिर किसी हॉस्पिटल में या फिर हाई फैसिलिटी हॉस्पिटल में, जैसे अगर CSC PSC में है तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाना, ये ट्रांसफ़र होता है। एब्सकॉर्ड मतलब भाग जाना। पेशेंट जो रहता है वो बिना बताए किसी को, ना ही स्टाफ को पता है, डॉक्टर को पता है, बिना बताए किसी को भी भाग जाता है। पेशेंट रन अवे फ्रॉम द हॉस्पिटल, एब्सकॉर्डेड मतलब भाग गया पेशेंट बिना बताए। पेशेंट डिपार्टेड हॉस्पिटल से चला जाता है बिना नॉलेज ऑफ द डॉक्टर की नॉलेज के और अदर स्टाफ मेंबर की नॉलेज के। देन नेक्स्ट है रेफर्ड, पेशेंट रेफ़र किया जाता है, ठीक है, हायर यूनिट में। रेफ़र इज़ द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग समवन, ठीक है, सेंडिंग समवन टू अनदर पर्सन और एजेंसी फॉर स्पेशल सर्विस के लिए पेशेंट को रेफ़र करते हैं। पैरोल क्या होता है, पेशेंट हु हैव नॉट बीन डिस्चार्ज। पैरोल मतलब पेशेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ है बट पेशेंट की रिक्वेस्ट से 2 से 3 डेज़ के लिए पेशेंट को होम विजिट के लिए, मतलब खुद के घर जाके रहने की 2-3 दिन के लिए परमिशन देते हैं, फिर उनको बुला लिया जाता है। पेशेंट हु हैव नॉट बीन डिस्चार्ज नहीं हुआ है फ्रॉम द हॉस्पिटल से कैन बी सीन फ्रॉम होम फॉर 2 से 3 डेज़ के लिए इफ़ रिक्वेस्टेड बाय द रिलेटिव्स, उसके रिलेटिव्स रिक्वेस्ट करते हैं, एंड अप्रूव बाय द साइकेट्रिक इंचार्ज, ठीक है, कोई भी साइकेट्रिक जो इंचार्ज रहता है वो अप्रूव करके देता है। डिस्चार्ज समरी क्या होती है, कैसे होती है, ऑल डिस्चार्ज समरी शुड इंक्लूड पेशेंट रिस्पॉन्स। सारी डिस्चार्ज समरी में क्या होता है, पेशेंट का रिस्पॉन्स होता है, ट्रीटमेंट, ठीक है, एक्ट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, ट्रीटमेंट रिसीव किया जाता है, रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर रिपोर्ट्स रहती हैं, कोई भी फॉलोअप का प्लान होता है वो भी डिस्कस किया जाता है, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन एंड इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग द होम प्रोग्राम। घर में अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने दिया गया है या फिर कोई कोर्स दिया गया है केयर करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस जो रहते हैं फिजिशियन आपको रिकमेंड करते हैं और इंस्ट्रक्ट करते हैं। इफ़ देयर इज़ वन इक्विपमेंट प्रोवाइडेड एंड सो ऑन, अगर कोई इक्विपमेंट दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, तो उसकी रिगार्डिंग आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, कैसे यूज़ करना है, कैसे हैंडल करना है। तो यहाँ पे हमारा एडमिशन और डिस्चार्ज टॉपिक जो रहता है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन।